Hello and welcome guys to my YouTube channel for lazy and crazy people. और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया अपने फर्स्ट वीडियो में कि मुझे 2 महीने से इम्पल्स आ रहे थे और मैं ये चैनल नहीं बना रही थी क्योंकि रियली आई एम सो लेज़ी गर्ल। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम जर्नी में आते हैं, हमें इम्पल्स आते हैं तो हमें वो काम कर लेना चाहिए, वरना यूनिवर्स हमें फिर ज़बरदस्ती करवाती है वो काम। और दूसरी चीज़, जब आपको वो काम करना होता है, जैसे मैंने आज वीडियो बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे पहले कल तक मैं बहुत रेजिस्टेंस में थी कि क्या होगा, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँगी तो क्या होगा, लोगों को फ़ायदा होगा भी कि ऐसे ही बनाऊँ। मतलब मैं आज तक किसी भी चीज़ के लिए मुझे फ़ियर नहीं हुआ, रेजिस्टेंस नहीं हुआ, लेकिन इस चैनल के लिए हुआ था, ठीक है। बट फाइनली इवन मैंने अपनी एक फ्रेंड का चैनल बनवा दिया था, यूट्यूब चैनल, और कविता नाम से है वो। उसको मैंने हेल्प किया तो भी एक तरह से यूनिवर्स मुझे इम्पल्स दे रहा था कि बनाओ, अपना चैनल बनाओ बनाओ, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा ऑलरेडी एक चैनल था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो यहाँ मिक्स मैच होगा। मैं ये चैनल, इस चैनल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती हूँ अपने। जो जिनको नीड हो वो ही, मतलब जिनको मोटिवेट कर पाऊँ वो ही आएंगे तो इस चैनल पे। तो उस चैनल को सोचिए, जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी तो वो चैनल, उस पर मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए, जबकि उस चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे और मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो बनाने का। मैं जब से एलोए फॉलो कर रही थी, लेज़ी हो गई हूँ, सारे काम तो बिना कुछ करे ही हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स आए दूसरा चैनल बनाओ। मैं चाहती तो उसी चैनल में को एलोए की टीचिंग या एलोए की टीचिंग किया, अपना एक्सपीरियंस उसमें बता सकती थी। बट नहीं, यूनिवर्स ने कहा नया चैनल बनाना है, नया चैनल बनाना है। और मैं भी इतनी लेज़ी और इतनी जिद्दी, मैंने कहा यूनिवर्स जब आप मुझे नाम बताओगे चैनल का तभी मैं चैनल बनाऊंगी। और यूनिवर्स ने भी मुझे नाम बता दिया, बिना सोचे, बिना मुझे सोचना भी नहीं पड़ा, फट से नाम बता दिया। और मुझे बहुत पसंद है अपने चैनल का नाम, फॉर लेज़ी एंड क्रेज़ी पीपल। तो अब मैं बात करती हूँ, अब मैं कम टू द पॉइंट, अब मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। तो पहले तो मेरी एक सब्सक्राइबर है और आज ही मैंने इतने वीडियो डाले हैं और आज ही मुझसे क्वेश्चन किया गया है, और थैंक यू। उनका नाम है श्रुति दोषी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्रुति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें, मतलब सॉरी, मैं आपको दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे इस एबल समझा कि आप मुझसे क्वेश्चन करें और मैं उसका रिप्लाई करूँ। और दूसरी चीज़ कि कल तक जो मुझे रेजिस्टेंस हो रहा था कि मेरे चैनल का क्या होगा, इससे मेरी चीज़ें भी क्लियर हुई कि सच में यूनिवर्स चाहता था कि मैं चैनल बनाऊं। और ये एक चीज़ क्लियर हो गई आपके कमेंट से, आपके क्वेश्चन से, कि मैं सही वे में जा रही हूँ। मुझे जो इम्पल्स आ रहे थे वो सही थे और मुझे चैनल खैर पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन जब जो होना होता है तभी वो होता है। तो अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। आपने क्वेश्चन किया है मुझसे, आपने 2 क्वेश्चन किए, मेरे 2 वीडियो पे 2 क्वेश्चन किए, और थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो श्रुति, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन जिसने मुझसे क्वेश्चन किया है। वो भी मेरे इस समय सिर्फ 4 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से आपने एक क्वेश्चन किया है मुझसे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है हाउ टू मैनिफेस्ट फॉर अदर हु डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कि वो लोग कैसे मैनिफेस्ट करें जो लोग, जिनको बिलीव नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। हाउ टू मैनिफेस्ट फॉर अदर हु डजंट बिलीव, ओके, कि जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है वो लोग कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ये बताइए, आपको बिलीव पे तो बिलीव है ना? आप मेरी बात समझ पा रही हैं? आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग हर व्यक्ति का, हर चीज़ का, लॉ ऑफ ग्रेविटी वो एक नाम है। लेकिन ग्रेविटी क्या होती है कि हम की कोई भी चीज़ फेंकेंगे वो नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बिलीव का नाम है। आप मत करिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव, लेकिन बिलीव पे बिलीव करिए, अपने विश्वास पे विश्वास करिए। कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ मैं अपना ही एग्जाम्पल एक देना चाहती हूँ आपको कि
2 सालों से ही तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। इवन मैंने काफ़ी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट की है, और काफ़ी बड़ी चीज़ में मैंने अपने ऑफ़िस की जो बिल्डिंग है वो रायबरेली में चलती थी, वो बछरावा में ले आई मैं बिल्डिंग, करीब 55 किलोमीटर दूर, और बहुत जल्दी, क्योंकि मैं पहले से यहाँ आके रहने लगी थी। फ़िलहाल ये छोड़िए, मैं एक बात बता रही हूँ आपको। तो तब मैं इतना, और मैं जब से मेरी लाइफ में मेरे गुरु ये रेवती मैम आई, तब से मैं खुश रहना सीखा मैंने, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कुल मिला के मतलब आप मेरी बात को समझिएगा कि जब मेरी शादी हुई, मैं 2 साल से एलओए फॉलो कर रही हूँ। जब मेरी शादी हुई, ठीक है, 2017 में, तो वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट था, जबकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी, मैं उसे फॉलो नहीं कर रही थी। एक बिलीव था, मतलब एक बिलीव था, मुझे यहीं शादी करनी है, मेरी यहीं शादी होगी, और मेरी यहीं शादी हुई। मेरी लव मैरिज हुई है, और मेरे हस्बैंड ठाकुर हैं, मैं पंडित हूँ। और मेरी शादी इतनी अच्छी हुई है, इतनी धूमधाम से हुई है, इतनी बढ़िया हुई है, और मेरी शादी के बीच में काफ़ी कंट्रास्ट आए थे, ठीक है? मेरी शादी पहले दिसंबर 16 में फ़िक्स हुई थी, 2 दिसंबर 16, ठीक है? लेकिन फाइनली मेरी शादी हुई है 2017 2 जुलाई को। तो कुछ कंट्रास्ट आए थे बीच में, ठीक है? लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी शादी यही होनी है, और सबकी खुशी से, बहुत खुशी से हुई, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि चीज़ें ऐसी हो गई थी कि शादी नहीं होगी, शादी होनी ही नहीं है, या तो शादी ही नहीं होगी। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था मुझसे, ठीक है? कुछ चीज़ें थी उस समय, तो जबकि हम लोग चाहते थे शादी करना। फिर उसके बाद मैंने उस समय मैं एलओए तो फॉलो करती नहीं थी, लेकिन मैं भगवान पे विश्वास करती थी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हनुमान जी का नाम दे दीजिए, राम जी का नाम दे दीजिए, जीसस का नाम दे दीजिए, क्रिश्चियन का, मतलब कोई भी, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान का नाम दे दीजिए, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बिलीव है, और हम भगवान पे बिलीव करते हैं। तो जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक बार मैं बहुत दुखी थी, फिर मैंने, पता नहीं क्यों मेरे अंदर मन में आया कि बस अब तो मेरी शादी होगी, और आराम से होगी, मैं कुछ नहीं करने वाली, बस अब मैं सुंदरकांड पढ़ूंगी, और मैं तब तक सुंदरकांड पढ़ूंगी जब तक मेरी शादी इनसे नहीं हो जाती है। और यकीन मानिए, मैंने पूरे बिलीव के साथ वो सुंदरकांड पढ़ा, मुझे पूरा बिलीव था हनुमान जी पर, और तब तक मैंने पढ़ा जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। और आप लोगों को पता है, मेरी शादी विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई, मेरी डेट निकली, और वो भी मेरी मम्मी ने देखा कि शादी तो यहीं करनी है। मेरी मम्मी ने मेरी डेट निकाल के, मैं उसमें पोस्टिंग थी मेरी कहीं दूर पीलीभीत में थी, मेरी मम्मी ने डेट निकाल दी शादी की, और बोले कि उनसे बोल दो, मेरे हस्बैंड से बोल दो कि अब ये शादी की डेट है, इस डेट को शादी करनी है। और सोचिए, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पे डेट बताई, मैंने इनको फ़ोन पे डेट बताई, और मुश्किल से 1 महीने बाद की डेट थी वो। और ये बोले कि मैं कैसे अपने पापा से बात करूँगा? मैंने कहा वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और सोचिए, ये भी एग्री, उन्होंने अपने घर में भी बात कर ली, और डेट हमारी मम्मी निकाली, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई, बहुत अच्छे से हुई। तो ये बिलीव सिस्टम है, ठीक है? आप मत फॉलो कीजिए एलओए। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं चीज़ों को, तो आपको अपना बिलीव सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा फर्स्ट। और दूसरी चीज़, सेकंड, मैं आपको अपना एक और एग्जांपल देती हूँ। आज से करीब 10 साल पहले, हाँ, 8-10 साल, 7-8 साल, 8-10 साल पहले मेरी शादी फिक्स हुई थी, ठीक है? मेरी शादी फिक्स हुई थी, अरेंज मैरिज थी, और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है? उसके बाद जब शादी फिक्स हो गई, शादी के कार्ड बँट गए, शादी के कार्ड बँटने के बाद मेरे पापा ने सबको कार्ड बांट दिए, शादी फिक्स हो गई। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मुझे लगा कि यार समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी, जो चीज़ें कही जा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं लड़के से एक बार मिली थी, और मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब कुछ समझ में आई चीज़ें, कि कुछ तो बहुत चीज़ें झूठ बोली गई हैं।
तो मेरी मम्मी ने कहा, अब ज़ाहिर सी बात है मेरे मम्मी पापा उस समय इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। मेरे पापा ने मुझे बहुत अलग अलग सब्जियों तक के एग्जाम्पल लेके समझाया कि बेटा जब ताज़ी सब्जी देख लो या तो हल्की सी कल की सब्जी पसंद नहीं आती। सोचिए मुझे ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और आखिर तक मुझे अब कार्ड बढ़ चुके थे, मुझे शादी करनी थी। मैं आखिर तक कोशिश करती रही, हे प्रभु ये शादी नहीं हो, ये शादी नहीं हो, ये शादी नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी शादी जब फिर मेरी शादी अगले दिन मेरी शादी थी, तो एक दिन पहले मैंने अपने आंसू पोंछे। मैं बहुत उस समय बहुत डिप्रेस थी, रो रही थी और मैंने अपने आंसू पोंछे। लास्ट टाइम तक मैंने सोचा मेरी शादी नहीं हो। मैं बाथरूम में गई और बहुत रोई, जितना रोना था, ठीक है। और मैंने अपने आंसू पोंछे और मैंने कहा, हे प्रभु अब आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती, मगर जो मेरे साथ सही हो अब आप वही करिएगा, वही कीजिएगा। और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी रहूँगी, मैं दुखी नहीं रहूँगी, क्योंकि अब ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम है, ठीक है। इतना मैंने कहा, मैंने अपने आंसू पोंछे, मैं बाहर आ गई। मैं बहुत खुश रही। मैंने कहा जो होगा अच्छा होगा, आई एक्सेप्ट, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद उसी रात को अगले दिन मेरी नहीं बेटा, रोने वाली बातें नहीं कर रही हूँ। हाँ, उसी दिन अगले दिन मेरी शादी थी, ठीक है। शादी होनी थी मेरी और मुझे रात में मेहंदी लगी, दुल्हन की मेहंदी लगी, संगीत गाजे बाजे बजे। मैंने भी एक्सेप्टेड एवरीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मेरी मम्मी का दिमाग, मतलब मैंने अपना काम करना, जहाँ से मैंने अपना काम करना बंद कर दिया, वहीं से ऊपर वाले ने, भगवान ने, उस समय तो मैं यूनिवर्स क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ फॉलो नहीं कर रही थी। मैंने कहा आई एम हैप्पी, आई एम एक्सेप्टेड एवरीथिंग, बट अब आपके ऊपर है, जो करना है आपको कीजिए। मेरी मम्मी का दिमाग अंदर अंदर घूमने लगा था और मैं ये चीज़ नहीं जानती थी। और सब कुछ हो गया, मैं सो गई। ठंड की रात थी, नवंबर दिसंबर था, मैं सो गई। और उसके बाद रात के 3 बजे मेरे पापा ने मुझे उठाया। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, इतनी लंबी, पैरों में, हाथ में। मेरे पापा ने मुझे उठाया और जहाँ लड़के वाले थे वहाँ शादी हो रही थी मेरी, हम लोग वहाँ गए थे। तो मेरे पापा ने मुझे उठाया और मुझसे कुछ नहीं बोले बोले और मुझे कार में बैठा लिया, सोचिए। और मेरी शादी, और मुझे सीधे, हम लोग जहाँ रहते हैं मेरे मायके, वहाँ लेके आ गए और बोले बेटा ये शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा ब्रॉड स्टेप क्यों उठाया भाई, क्योंकि वो इतने क्या बोलूँ मैं, इतने उसमें ब्रॉड माइंडेड नहीं थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि अब आपका काम है, तो आज मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दिया है, बस प्लस सिर्फ इसको बिलीव बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा बिलीव है, ठीक है। मुझे बिलीव था और मैंने एक तरीके से बोल के लेट गो कर दिया, आई एम हैप्पी, मैं तो खुश हूँ भाई, ये आपका काम है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं ना चीज़ें मैनिफेस्ट, अगर जो जनरल पीपल हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, वो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो मैं तो उस समय जनरली पीपल थी ना, जाहिर सी बात है, अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ तो मैं स्पेशल पीपल हूँ, ठीक है। और आप भी स्पेशल पीपल हो, वी ऑल आर स्पेशल पीपल। बट अगर आप एलओए फॉलो नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो एलओए पे, तो भी मैनिफेस्टेशन तो होता ही है, क्योंकि ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, इसको एलओए का नाम दे दिया गया है। हाँ, जब से मैंने एलओए फॉलो करना शुरू किया है, और एक्चुअली मेरी लाइफ में जब से रेवती मैम आई हैं, तब से मैं खुश रहना सीखी हूँ। मेरा मैनिफेस्टेशन हो रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था, ठीक है, लेकिन मैं खुश रहना तब से सीखी हूँ। मेरी शादी, वो वाली शादी जो नहीं हुई, जो हाँ मैं नहीं चाहती थी, वो भी एक बिलीफ का पार्ट थी। जो मेरी ये शादी हुई है, आई एम सो हैप्पी, ये भी एक बिलीफ का पार्ट है, ठीक है। और तब तक मुझे एलओए नहीं पता था, ठीक है। तो आपका यही क्वेश्चन था कि जो जनरल लोग हैं, जो कि नहीं एलओए पे विश्वास करते हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट करें। तो मेरा आंसर यही है कि एलओए एक नाम है बिलीव का, खुश रहने का। मेन तो बिलीव का नाम है, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हैं तो मैनिफेस्टेशन तो होना ही होना है। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो मैनिफेस्टेशन हर कीमत पे होगा, ठीक है। और अगर आप खुश रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, बाकी चीज़ें सारी फॉलो करते हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन स्पीड बहुत, जो आप नहीं चाहते हैं तो भी आपको मिलती है। अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। फील गुड, मेरे हस्बैंड मुझे फील गुड कराते हैं। मेरा बेटा मेरी सब बात मानता है, जबकि इतना छोटा सा बेटा है मेरा, सारी बात मानता है। मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा हमेशा से, ये सारी चीज़ें हमेशा से नहीं रही हैं।
तो आप बिलीव करिए, आपका मैनिफेस्टेशन भी होगा और होगा, ठीक है। अब मैं आपका दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आपने 2 क्वेश्चन किए हैं मुझसे। कैन यू प्लीज़ गाइड रूटीन ग्रेटिट्यूड वॉक जनरल्स एंड ऑल। ओके, आप मेरा रूटीन और ग्रेटिट्यूड वॉक और मैं जनरल्स वगैरह कैसे लिखती हूँ आप ये जानना चाहती हैं, तो श्योर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये बात नहीं है बेटा प्लीज़ शांत रहो, बोलना नहीं। हाँ, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल, मैं अब मुझे लग रहा है कि जो मुझे इम्पल्स यूनिवर्स मुझे खींच के ला रहा था, मैं भागी जा रही थी। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स बिल्कुल सही में सही एकदम वे में चल रही है। आई एम सो हैप्पी। पहला ही दिन है मेरे चैनल का, मैंने वीडियो डाले हैं और आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। मैं अपना रूटीन, ग्रेटिट्यूड जनरल, मेडिटेशन एंड अदर्स जो भी मेरा रूटीन है वो सब मैं शेयर करूँगी। वो तो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं सब शेयर करूँगी। आपने फिर पूछा है मुझसे आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर लेती हूँ बट आपकी जितनी फास्ट नहीं है। और मैं मतलब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेती हैं बट मेरे बराबर फास्ट नहीं कर पा रही हैं और आप फास्ट करना चाहती हैं। देखिए, इसके लिए तो बस एक चीज़ है, मैं भी पहले बिलीफ सिस्टम पे काम करती थी, मैंने बहुत से मैनिफेस्ट किए हैं बट मैं खुश नहीं थी, ठीक है। मैं लाइफ में खुश नहीं थी। मैनिफेस्टेशन तो मेरे सारे हो रहे थे, मैं जो चाहती थी वो होता था, ठीक है। बट खुश रहने के लिए, जब हम खुश रहते हैं तो हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोगों का कोऑपरेशन भी मिलता है, लोग हमें प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपना मैनिफेस्टेशन स्पीड तेज, क्योंकि आप कर पा रही हैं, आप तो कर पा रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप एलओए भी सीखना चाहती हैं, तभी आप मुझसे मेरा रूटीन वगैरह पूछ रही हैं, ठीक है। तो ये तो मत बोलिए कि आपको एलओए पे ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट है एलओए पे, ठीक है। तो आप तो आपने पूछा कि आपका इतना फास्ट नहीं है जितना मेरा है। मेरा इसलिए फास्ट है क्योंकि अब मैं खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। और खुश रहने के लिए, हर चीज़ खुश रहने के लिए किसी कारण को नहीं ढूंढती हूँ। मेरे पास इतना प्यारा बेटा है, मेरे पास इतने अच्छे हस्बैंड है। पहले मैं इसलिए खुश रहती थी, लेकिन अब मैं खुद सोचती हूँ मैं खुद कितनी अच्छी हूँ, मैं खुद के पास हूँ, मैं खुद से मिल गई हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मुझसे मिलाने के लिए। मुझसे ज़्यादा अच्छा, मुझसे ज़्यादा कोई मुझे मेरे सीक्रेट्स या मेरे राज या मेरी चीज़ों को कोई जान सकता है क्या, मुझे खुद से मिलाने के लिए। ये सोच के मैं बहुत खुश होती हूँ। और बाकी जो मेरा रूटीन है वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी, इसीलिए मेरा मैनिफेस्टेशन स्पीड इतनी फास्ट हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैं नहीं चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ लाइफ में, जैसे कि मतलब जो चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ, गिफ्ट वगैरह, वो भी मुझे मिलते रहते हैं। मतलब मैं फील गुड करती रहती हूँ। पहली बात तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ऑलरेडी वाइब्रेशन इतनी अच्छी देती हूँ अपने आप को, दूसरों को। तो मुझे मेरी चीज़ें मैनिफेस्टेशन स्पीड थोड़ी बढ़ गया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ओके, आपका, ओ माय गॉड वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलो ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट माई लाइफ पर्पस, ठीक है। आप अपना लाइफ पर्पस जानना चाहती हैं। तो देखिए, लाइफ पर्पस जानने के लिए तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता आप आई थिंक सो नहीं करते हैं आप मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं ऐसी लड़की हूँ जो इतनी बातूनी, ठीक है। मुझे नहीं लगता था कि मैं 1 मिनट भी आँख बंद करके बैठ सकती हूँ। मैं जब मैं खाली बैठती हूँ तभी मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे विचार। 1 मिनट, क्या हो बेटा? मम्मा ये देर तब ठंडा, फिर मैं फ़ोन देख लूँगा। थोड़ा वेट करना। तो मैम, मेरी जैसी लड़की अगर मेडिटेशन कर सकती है, मैं 15 मिनट का अलार्म लगा के बैठती थी, फिर 15 मिनट मुझे कम लगता था, फिर मैं 15 मिनट और अलार्म लगा देती, फिर मैं आधे घंटे करती थी। मैं ऑफिस जाने से पहले मेडिटेशन करती हूँ, अब तो मैं शाम को करने लगी हूँ।
तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन शांत होगा, ठीक है, आपका मन शांत होगा, और मन जब शांत होगा तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर होगी। जैसे मुझे जब मेरा मन शांत होने लगा तो मुझे इम्पल्स आने लगे कि यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल। मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है यूट्यूब चैनल करने में, कोई और बोल रहा है यूट्यूब चैनल बनाने में, इवन मेरे कई स्टूडेंट्स ने बोल दिया यूट्यूब चैनल के लिए। और ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जब मैंने वो यूट्यूब चैनल बनाया था तो जब से मैं अलोई फॉलो कर रही हूँ उस पर मैं कोई वर्क ही नहीं करती थी, मैं लेज़ी हो गई, मुझे मन ही नहीं करता कौन बनाए। ब्लॉग बनाती थी, अपने बेटे के वीडियो शेयर करती हूँ उस पर। तो सोचिए मेरा यूनिवर्स ने मुझे नया चैनल बनवाया, बोले नहीं उस पर नहीं बनवाना, जबकि उस पर कितने सारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि आराम से मेरा चैनल मैं चाहती तो मतलब कितने सब्सक्राइबर थे आप समझ सकते हो। इस पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बना सकती, शायद मैं ये पहले बोला है मैंने। तो उसके बाद जो है अब मैं बोलूँ कि मैं क्या, और आज आपको मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, मेरी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं कि मैं सही वे पे जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन से बहुत चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलने वाली हूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास है। और दूसरी चीज़, आप मैनिफेस्टेशन स्पीड अगर तेज करना चाहती हैं तो खुश रहिए। मैं अपना रूटीन ग्रेटिट्यूड जो भी मेरा रूटीन है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो बना के। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, वीडियो बना के। तो आप अपने ऊपर वर्क करिए, खुश रहिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका होता है अपने पसंद का गाना सुनिए, अपने पसंद का गाना सुनिए, और अच्छे मूड का फास्ट गाना सुनिए या अच्छे मूड के गाने सुनिए, तो आपका दिल खुश हो जाए। आपको पता है जब मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ तो एक गाना है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, ठीक है। इस गाने को मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करने के बाद ये गाना हेडफोन लगा के सुनती हूँ, और ये गाने पे मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि मैं छत पे दौड़ लगाती हूँ, मैं दौड़ने लग जाती हूँ छत पे। और कोई देखे मुझे तो पागल समझेगा कि इतने एक बच्चे की माँ ऐसे दौड़ रही है, ठीक है, लेकिन मेरा वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब मेरे पैर मतलब दौड़ने लग गए। मेरा माइंड साथ नहीं, मुझे माइंड को पता ही नहीं चलता है मैं दौड़ दौड़ रही हूँ। तो देखिए इस रूटीन में ग्रेटिट्यूड वॉक में मेडिटेशन में बहुत बहुत पावर है, बहुत पावर है। मैनिफेस्टेशन स्पीड तो बहुत ये लोग बढ़ाते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी क्लैरिटी हुई है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। और अदरवाइज़ मेरे गुरु हैं, उनका भी चैनल आप देख सकती हैं, उनसे भी चीज़ें क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच श्रुति कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, एंड यू आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग एनी टाइम। एंड थैंक यू सो मच कि यू आर माई फर्स्ट सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं किसी को आंसर कर पाऊँ। और ये एक्चुअली मैं पहली बार आंसर कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो गई है, तो उनको आप इग्नोर कीजिएगा और अपने काम की चीज़ें लीजिएगा। तब तक बहुत ढेर सारा खुश रहिए आप। और आप अपने आप को प्यार करते हैं, सब आपको प्यार करते हैं। थैंक यू, बाय।